तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ कि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, सर्कल, जिसे हिंदी में कहते हैं वृत्त कहते हैं। तो आज के यहाँ पे सेशन में इसको खत्म करने वाले हैं, सर्कल आपके चैप्टर को। यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे सवाल 2016 से लेके 2023 तक के अब तक के जो पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, उसमें जो सर्कल के आपके सवाल आए हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पे सवाल को क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, काफी आपकी हेल्प मिलेगी इस चैप्टर में आपके। ठीक है, बात करें इस चैप्टर के यहाँ पे, तो आपके एग्जाम में कम से कम अगर बात करें तो सवाल की जो संख्या आपकी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पे 2 से 3 प्लस यहाँ तक के 4 भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सवाल को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही साथ क्या करेंगे, उसके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको एक क्या हो, और कोई नया आपका सवाल एग्जाम में बन रहा है तो आप उसको करके ही आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज आपको बता दें, इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति को भी क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। त्रिकोणमिति आप जाकर देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पे। पहले आपके प्रश्न से आपके यहाँ पे पहला जो आपका प्रश्न है, ये सवाल आपका देखिए 2016 का पेपर का पूछा गया यहाँ पे है। ठीक है, सवाल लेके यहाँ पे ओ आपका यहाँ पे केंद्र का जो वृत्त है, यदि ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल दिया, तो आपसे पूछा ए ओ बी की माप पूछा, आपसे पूछा ये वाला एंगल, आपसे पूछा ये एंगल कितना होगा। यहाँ पे ए सी बी की माप दिया, ये 40 डिग्री दिया, आप मौखिक बता सकते हैं ये 40 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। ऐसा क्यों होगा, इसके पहले समझाते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने हमने बनाया यहाँ पे क्या, सर्कल बना दिया, प्यारा सा हमने क्या बनाया, सर्कल। यहाँ पे काफी अच्छा सा बना दिया हमने सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने ये सेंटर यहाँ पे मान लिया, इसको नाम दिया क्या, ओ नाम दे दिया। ठीक है, आपको पता है ये जो किनारे का ऐसा होता है इसे कहते हैं परिधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिधि। ये हमने मान लिया क्या, रेडियस है, ये भी क्या, रेडियस है। तो ये जो सामने आपके यहाँ पे जो खंड दिख रहा है, ये सेक्टर जो दिख रहा है, इसे कहते हैं आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। वैसे ये आपके सामने दो आर्क बन रहा है, एक ये छोटा आर्क है, एक यहाँ से लेके ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ये भी आर्क है। तो इसे कहते हैं माइनर आर्क। क्या कहते हैं, माइनर आर्क, जिसे कहते हैं लघु चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु चाप कहते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला आपके सामने दिख रहा है, बड़ा सा, ये जो बड़ा वाला आपका जो दिख रहा है, इसे कहते हैं मेजर आर्क कहते हैं, मेजर आर्क, जिसे कहते हैं दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, ये आपके दो यहाँ पे थे आपकी बातें यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे जो आर्क है, और छोटे वाले आर्क की बात करें यहाँ पे, ये जो आपके सामने आर्क है, ठीक है, ये जो आपके सामने यहाँ पे क्या है, आर्क है, ये छोटा सा आपका जो आर्क दिख रहा है यहाँ पे, इस आर्क द्वारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, फिर इसी आर्क द्वारा ये कहाँ बने, परिधि पे बने। यहाँ पे कहाँ बने एंगल, परिधि पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल आपका परिधि पे कहीं बन सकता है, चाहे आपका यहाँ बने, चाहे आपका यहाँ पे बने, चाहे आपका यहाँ पे बने, ये मान लीजिए, चाहे आप ये मान लीजिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब एक ही आर्क द्वारा जो आपका यहाँ पे केंद्र पे बन रहा है कोण, फिर इसी आर्क द्वारा जो आपका यहाँ पे बन रहा है परिधि पे जो कोण बन रहा है, तो क्या होगा, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा तो ये सेंटर पे कितना बनेगा, यहाँ पे 2 थीटा बनेगा। सेंटर पे कितना बनेगा, 2 थीटा। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे जो थ्योरम क्या होती है कि एक ही यहाँ पे चाप द्वारा सेंटर पे बना जो कोण है, उसी आपके चाप द्वारा जो परिधि पे बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, एक ही चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण, केंद्र में बना कोण, उसी चाप द्वारा यहाँ पे परिधि पे बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। कह सकते हैं ये क्या है, इसका डबल है, और ये क्या है, इसका आधा है ना, इसका देखिए आधा यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे इसका एंगल को यहाँ पे कितना मान ले, 80 डिग्री मान ले, एंगल यहाँ पे जो बन रहा है आपका सेंटर पे कितना 80 है, तो ये कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे कितना सेंटर पे आपका 100 डिग्री का है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी आपका 50 हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? ठीक है, ये आपके यहाँ पे थ्योरम थी, कॉन्सेप्ट था आपका, जो आपका ये सवाल आपका यहाँ पे लगने वाला है। तो सवाल देखें यहाँ पे क्या है आपका, जैसे ही आपको दिख रहा है ये आपका यहाँ पे आर्क है, इसी आर्क द्वारा यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये सरकमफेरेंस बन रहा है, परिध बन रहा है। अगर ये 40, ये कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो मौखिक आप कर सकते हैं सवाल को, मुश्किल से मुश्किल आपका आधा सेकंड का सवाल था। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके प्रश्न पे। अगला आपका जो प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक वृत्त का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की आपके निकालना है परिधि। तो बात करें यहाँ पे वृत्त की जो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है, 2πr, और क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, क्या होता है, 2πr होता है, πr²। सही क्या, ज्यादा है। ठीक है, 2πr है, बाकी क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे, πr² यहाँ पे है। अब यहाँ पे सवाल जो आपका यहाँ पे है, सवाल जो यहाँ पे वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास दिया है, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ से निकाल लेंगे क्या, त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पूरा आप लिखिए यहाँ पे। ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 14 बटे कितना, 2 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे पूछा है क्या, परिधि पूछा है। तो वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त का जो यहाँ पे होता है क्या, परिधि जो होता है, ठीक है, क्या होता है, 2πr, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर कितना आपने निकला, 7 निकाला है, ये 7 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 से 7 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल, 2 गुणे 22 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सा आपका यहाँ पे करना था, ये व्यास दिया था, इसका आप आधा करेंगे, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है 2πr होता है। 2 यहाँ पे लिखा, पाई का मान 22/7, आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या की जो वैल्यू यहाँ निकली 7 सेंटीमीटर, 7 से क्या 7 कैंसिल, 2 गुणे 22 इज इक्वल टू कितना, 44 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, जो आपका यहाँ पे सवालों में यूज होगा। दोनों ही आपके सूत्र से क्या आपके सवाल बनते एग्जाम में। यहाँ पे अगला जो प्रश्न यहाँ पे है, अब इसको देखें, मतलब बहुत से लोग आप देखेंगे जो डीएलएड के सेक्टर में यहाँ पे जो टीचर्स हैं जो पढ़ाए हुए हैं, वो सीधे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे फिगर में ही निपटा देंगे। यहाँ पे सवाल को आपको इम्प्रेस कर देंगे, बोलेंगे अरे सर मतलब ये तो पूरा फिगर में निपटा दिए। लेकिन हमको एग्जाम में क्या करना होता है ना, लिखना होता है बाकायदा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि फिगर में निपटा दिया उसका आंसर लेते हैं तो मतलब बहुत अच्छा आपके लिए होगा, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे फिगर में आपको हमने बता दिया तो आप भी क्या करें, एग्जाम को फिगर में ही समझा दें वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उसी प्रकार से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज के रूप में पढ़ना पड़ेगा कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं कोई आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर यूज हो रहा है इस सवाल में, तो उस कॉन्सेप्ट को आप लिखिए वहाँ पे, हम ये रूल लगा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एग्जामिनर को समझाना पड़ता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे। अब एग्जामिनर को मतलब आप जाके तो मतलब बताएंगे नहीं कि हमने हाँ ऐसा किया है, आपको भाई तो लैंग्वेज के रूप में समझाना पड़ेगा ना कि हाँ हमने ये चीज़ किया है। क्यों, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको मतलब बहुत बड़ा आपका रोल करता है। जैसे कुछ लोग को दिमाग में होता है कि हमने सही सवाल तो किया था, आंसर भी सही आया, हमारे दोस्त का भी तो यही आंसर आया था, लेकिन क्या है कि उसका 2 नंबर मिला, हमको 1 ही नंबर क्यों दिया गया। इसके पीछे एक ही रीजन, वो लैंग्वेज यूज किया था, मतलब उसको लिखा था, थ्योरम लिखा था, माना ये संख्या एक्स है, माना संख्या दूसरी वाई है, ये है वो, मतलब पूरा लैंग्वेज कहने के बाद लिखा था। ठीक है, आपने क्या कहा, शॉर्टकट आपने वहाँ पर लिख दिया, आंसर आपका भी आया, आंसर उसका भी आया, लेकिन बस वही क्या, नंबर का फर्क आपका आ जाएगा।
ठीक है, तो नंबर का फर्क ना आए उस चीज को आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। पहली बात देखें यहाँ पे क्या है, सवाल जो दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका एंगल क्या है यहाँ पे जो बी है, एंगल बी क्या है यहाँ पे है, ये आपका जो एंगल बी यहाँ पे 95 डिग्री, ये 95 डिग्री है, तो एंगल डी का मान ज्ञात कीजिए। और फिर बोला यहाँ पे एंगल ए का भी मान निकालना है, हमको एंगल ये निकालना है, एंगल ये निकालना है, तो एंगल डी का मान, एंगल यहाँ पे ए का मान निकालना, दोनों को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ध्यान देने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आपके सामने यहाँ पे का एक चक्रीय चतुर्भुज है, आप लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, लिखेंगे यहाँ पे ना ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा आप पहले इसको लिखे दिया है, जो सवाल में आपका दिया है ना, दिया है, क्या दिया है सवाल में, क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसको लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय। प्रमेय आपके कौन से यहाँ पे यूज हो रही है, प्रमेय आपके यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, आप लिखेंगे यहाँ पे किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये होता आपके प्रमेय जो आपके इस सवाल में यूज हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये आपने लिख लिया, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे आमने सामने का जो कोण क्या है, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, इन दोनों को कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। जैसे बात करें ए और सी यहाँ पे, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल ए एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री 100, और एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल बी और डी, एंगल बी और एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या कि जो आपका होता है यहाँ पे आमने सामने का, अब इसका जो बी, ये आपका एंगल बी दिया है, एंगल बी कितना दिया है, एंगल बी जो दिया 95 डिग्री, एंगल बी जो दिया 95 डिग्री, एंगल डी का मान आपका निकल जाएगा यहाँ से, तो एंगल डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस कितना 95, घटाएंगे कितना आ जाएगा 85 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 85 डिग्री। तो यहाँ से हमारा निकल क्या गया यहाँ पे एंगल डी का मान आ गया, एंगल डी का मान कितना आ गया 85 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पे 85 डिग्री आपका एंगल का मान आ गया, एंगल डी का मान। अब हमको सही यहाँ पे क्या, एंगल डी का तो मान आ गया यहाँ पे, ये एंगल डी का मान आ गया हमारे पास, ठीक है, ये एंगल डी का मान आ गया यहाँ पे प्यारा सा, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा होगा एंगल डी का मान आ चुका है। अब हमको से एंगल ए का मान सही है, एंगल ए का मान कैसे निकलेगा, जो आपके सामने सवाल में जो दिया यहाँ पे है, क्या दिया है, क्या दिया, ध्यान दीजिए, एंगल ए बराबर क्या एंगल से ही है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, जो ये समीकरण आपका जो है, ये समीकरण जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो आपके सामने ये समीकरण जो दिया गया है, समीकरण यहाँ पे 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से
समीकरण एक से कहने का मतलब जो आपके सामने यहाँ पे दिया है एंगल ए एंगल सी प्लस इज इक्वल टू कितना दिया है 180 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेगा एंगल ए प्लस एंगल सी के स्थान पे हम रख सकते हैं क्या, एंगल ए रख सकते हैं, क्योंकि आपका सवाल में यहाँ पे दिया है एंगल ए बराबर क्या है, एंगल सी। यहाँ पे रखिएगा, आप किनारे में लिखिएगा कहने का मतलब। अब यहाँ पे सी के स्थान में कितना लिखेंगे, एंगल यहाँ पे ए, ये कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, एंगल 2A मिलेगा। कितना मिलेगा, एंगल कितना मिलेगा 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री हो सकेगा। यहाँ पे एंगल ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये आपके सामने यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दोनों आपके ही उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ पे दोनों ही क्या मिल जाएंगे, उत्तर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपके दोनों ही आपके क्या मिल गए, यहाँ पे प्रश्नों के जवाब के आपके आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एंगल डी का मान ये होगा, एंगल ए का मान ये होगा यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को आपको ऐसे करेंगे तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, चीज़ों को आपको ऐसे करना पड़ेगा एग्जाम में। छोटा कर दे इसको, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मन करेगा तो स्क्रीनशॉट ले से। ठीक है, साथ दिख रहा होगा सवाल तो दिख ही जाएगा ना। क्यों, सवाल तो यार क्लियरली तो दिख रहा है। ठीक है, सवाल तो अच्छे से दिख रहा है। बाकी चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, किस जीवा की दूरी ज्ञात करना है। ये भी देखिए आपका यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है ये आपका बहुविकल्पी का नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 3 सवाल आपके पूछे गए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये सवाल आया, इसके पहले ये सवाल आया, तो 2 सवाल आपके हो चुके, तीसरा हम लगाने जा रहे हैं 2016 के। यहाँ पे देख लीजिए खुद आपके सामने, यहाँ पे 3 आपके सवाल पूछे गए थे, ये आपका 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, अब सवाल लेके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, किस जीवा की दूरी ज्ञात करना है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया यहाँ पे, जो आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है, एक क्या है यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, सर्कल जो यहाँ पे क्या है, कह रहा है सवाल, ये सेंटर आपका है जिसको हमने नाम दिया क्या, ओ नाम दे दिया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर क्या यहाँ पे त्रिज्या इसकी हो गई, ये 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गई यहाँ पे। और 16 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे, जीवा है एक लंबी से, ये क्या हमने यहाँ पे खींच लिया जीवा, ये क्या है 16 सेंटीमीटर जीवा यहाँ पे है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, केंद्र से जीवा की दूरी, ये जो आपकी दूरी यहाँ पे पूछ रहा है सवाल में, केंद्र से जीवा की जो दूरी आपसे पूछ रहा है सवाल में, ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये दूरी। ठीक है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है, तो ये दूरी कैसे निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दो दो आपके यहाँ पे थ्योरम आपकी यूज होगी, कौन कौन से थ्योरम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसको हमने नाम क्या दिया, ए और बी नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो जीवा आपके थे यहाँ पे, इसको नाम दिया ए और बी नाम दे दिया। ठीक है, इसको हमने मान लिया एक्स, ये जो दूरी एक्स आपको निकालनी है, ये जो पॉइंट आपका, इसको हमने नाम दिया सी नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय, प्रमेय आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या प्रमेय हो गई आपके, लिखेंगे यहाँ पे क्या कि, क्या लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। लिखेंगे यहाँ पे केंद्र से जीवा पर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है या फिर बराबर भागों में बांटता है, जीवा को
दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, बांटता है। ये आपके थे यहाँ पे थियरम थे जो आपके इस सवाल में यूज हो गए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर ये दूरी जो यहाँ पे कौन सी दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी जो जीवा यहाँ पे कितना 16 सेंटीमीटर है, तो दो भागों में बांटेंगे तो ये भी आपका 8 आ जाएगा, ये भी आपका 8 आ जाएगा, तो ये दो बराबर भागों में आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 8 सेंटीमीटर आपका आ गया। और यहाँ पे एक आपकी चीज आपकी जो अप्लाई होती है यहाँ पे थ्योरम, जो आपके यहाँ पे केंद्र से जीवा पे जो आपकी यहाँ पे रेखा खींचेगा, ये क्या है आपके यहाँ पे लंबवत है, ये क्या है लंबवत है। अगर लंबवत हो गए तो ये आपका जो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको पता है ये आपके सामने क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ओ सी ए में, ठीक है। आगे फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, आगे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर देखे ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पे जो लिखेंगे आप OCA में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा आपका यहाँ पे, ये जो आपके सामने कर्ण है ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस क्या होगा आधार का वर्ग हो जाएगा। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं क्या, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका रूल है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, जो आपके पाइथागोरस थ्योरम में यूज होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे था रूल था, कर्ण के स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कर्ण कितना है 10 है, 10 का वर्ग कितना होगा 10 का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब आपका x माना है, ये x स्क्वायर होगा प्लस आधार कितना है 8 का वर्ग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये चीजें आपके हो गई। यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 10 का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते तो एक्स स्क्वायर वाला कितना होगा, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100, 8 का वर्ग कितना होगा 64 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 36 आ जाएगा। ये 36 क्या निकला यहाँ पे, ये 36 जो निकला है ना, 36 क्या निकला 36 एक्स स्क्वायर का मान निकला 36, तो हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों बच्चों का आप वर्गमूल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। दोनों बच्चों का आप वर्गमूल लेंगे तो ये आपके चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। हम एक्स क्या है, एक्स क्या है भैया, यही क्या है केंद्र से जीवा की दूरी है, केंद्र से जीवा की दूरी, यही क्या है केंद्र से जीवा की दूरी आपकी आ जाएगी। ये सवाल देखिए आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो आपको 2 नंबर पूरा आपका मिलेगा, कटने की उम्मीद नहीं आपकी है, ठीक है। चलें आगे, इसको लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। ये आपके सामने यहाँ पे सवाल है, ठीक है। चाह रहे हैं लिखने के लिए तो लिख लीजिए, या फिर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, तो आप इसको बाद में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल, इसको तो मौखिक बता सकते। क्षेत्रफल आपका जो दिया है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 154 दिया है, पाई की वैल्यू कितना 5/7 रखेंगे
और आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 154 आपका आ जाएगा 22 154 और ये 7 जो बटे का है 7 आपका वहाँ बचेगा 7 स्क्वायर मतलब हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। मौखिक आप बता सकते हैं इसको। तो 2017 के पेपर का जो पूछा गया यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो सवाल में दिया है 100 कितना दिया है 54 दिया है, ठीक है। कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 154 है। पाई की वैल्यू 22/7 हो सके यहाँ पे, आर स्क्वायर यहाँ पे हो सका इज इक्वल टू कितना 154 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं, ये आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 154, इसको हम क्या करेंगे इधर लाएंगे, 7 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 सत्ते कितना होगा 154 हो जाएगा यहाँ पे। आर 7 इंटू कितना 7 कितना होगा 49 हो जाएगा। तो जब दोनों पक्षों का आप वर्गमूल लेंगे 7 बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे यहाँ पे आ जाएगा क्या 7 आ जाएगा। 7 के स्क्वायर यहाँ पे होगा उसका वर्गमूल लेंगे 7 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा भी था, यही क्या हमारी त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे, त्रिज्या की जो वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये इकाई भी लिखेगा यहाँ पे आपकी सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में आपका क्षेत्रफल था, उसका जब वर्गमूल लेंगे तो सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल देखिए आपके सामने जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी मौखिक आप कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको रूल पता हो यहाँ पे। अब जैसे ये क्या है 48 है, ये क्या है 52 है, आपके सामने ये क्या दिख रहा है, जैसे देखिए आपसे पहले पूछा गया यहाँ पे ADC पूछा है, ADC मतलब ये कंप्लीट एंगल पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आपका पूछ रहा है। तो ये एंगल कैसे आएगा, आपको पता है कि ABCD यहाँ पे क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज होगा अभी हमने पढ़ाया चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के जो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ बात करें थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे क्या होगा आपका नियम आपका, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ये 48 है, ये क्या 52, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों का योग आपका 100 है, तो ये एंगल कितना होगा 80 आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, और इन दोनों कोणों का योग आपका 100 है, तीसरा कितना आपका आ जाएगा 80 आपका आ जाएगा। तीनों कोणों का योग आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आपका आ जाएगा। अगर ये 80 है तो आमने सामने का जो कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, और ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो एंगल डी का मान कितना आ गया यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। ये तो हमने बता दिया, समझ भी गए, लेकिन लिखना आपको है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखेगा हेडिंग हल लिखेंगे। अब आगे जो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज चित्र से लिखेंगे, यहाँ पे चित्र से जो आपके चित्र के मतलब अनुसार बात करें तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में ABC में क्या होगा एंगल A, एंगल B, एंगल क्या होगा C, क्या होगा इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे क्या करें, आपको एंगल A का मान एंगल C का मान दिया है, एंगल A का मान कितना 48 डिग्री दिया है, एंगल B का मान यहाँ से निकालना होगा, एंगल C का मान कितना है 52 डिग्री है, यहाँ पे कितना 180 डिग्री है दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे 100 डिग्री, एंगल B बराबर 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 100, 100 को आप इधर लेके आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो एंगल B का मान कितना आ जाएगा 180 में से 100 घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा 80 डिग्री आएगा, जो यहाँ पे निकाला था इसके पहले हमने, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे क्या, ये एंगल B का तो मान आ गया यहाँ पे,
ठीक है, एंगल बी का मान आ चुका है। अब आगे यहाँ पे क्या किया जाए, आगे आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगला जो आपका स्टेप होगा यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, आमने सामने का योग जो होता है। ठीक है, ये चीज आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, हमको जो निकालना है यहाँ पे क्या है, एंगल डी का मान निकाल, सीधे आप लिखे एंगल बी, एंगल डी का योग है, एंगल बी एंगल डी का जो योग होगा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल बी का मान दिया है, एंगल बी का मान कितना दिया है आप देख सकते हैं, ये जो निकाला अभी हमने 80 डिग्री, यहाँ से निकाल लेंगे एंगल डी का मान, आराम से आ जाएगा। एंगल डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री माइनस कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एंगल डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 डिग्री आ जाएगा। अरे भाई घटाएंगे 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एंगल डी का मान आ चुका है यहाँ पे, क्या आ चुका है, एंगल डी का मान आ चुका है आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल डी का मान आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे लग सकती है कि ये इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, वो आपको यहाँ पे लिख के हमने बता दिया यहाँ पे। चलें आगे यहाँ पे, क्यों चलें आगे। अगला सवाल यहाँ पे, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो आपसे पूछा त्रिज्या यहाँ पूछा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या, त्रिज्या पूछा, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 8800 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। ठीक है, ये दिया है 8800 सेंटीमीटर वर्ग दिया। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 आर स्क्वायर, ये कितना दिया है, 8800 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना, 8800 यहाँ पे आ जाएगा, 8800 आ जाएगा। 22/7 है, इसको आप इधर लाएंगे तो क्या होगा, 7 बटे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा यहाँ पे। तो काटेंगे 22 चौका कितना होगा, 88 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना मिल गया यहाँ पे, 400 इंटू में कितना, 7, दोनों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, वर्गमूल लेने पे क्या मिलेगा, आर बराबर कितना, इसका तो वर्गमूल कितना आ गया, 20 आ गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 7 रूट का आ जाएगा। तो ये हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मिला आंसर हमारा। तो क्या मिलेगा हमारा, ये मिलेगा 20 करने में कितना, 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ADC बराबर 140 डिग्री है, तो एंगल BAC का मान निकालना है। यहाँ पे एंगल BAC का मान कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जरा आप बताइए यहाँ पे, एंगल BAC ये एंगल इतने ही निकालना है, पूरा हमको नहीं निकालना, हमको सिर्फ इतना ही निकालना है एंगल। एक चीज समझिएगा, यहाँ पे देखिए दो दो आपके थ्योरम फिर से अप्लाई होंगे। आपको पता है कि आमने सामने का जो योग होता है, कोणों का योग कितना, 180 डिग्री, ये कितना 140, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40 आ गया। ठीक है, ये कितना 40 डिग्री आपका आ गया। अब आपके सामने ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज है, ये क्या है, व्यास है, ये पूरा कंप्लीट क्या है, त्रिभुज आपका है। अब यहाँ पे जो आपका एंगल यहाँ पे अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है आपका समकोण होता है। तो ये जो आपके ऊपर जो अर्धवृत्त में आपका बना कोण है, ठीक है, अर्धवृत्त में जो बना कोण क्या होता है, उसमें जो होता है वो समकोण कहलाता है। कहने का मतलब ये जो एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये 90 है, ये क्या है 40 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 50। क्यों, सबको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री।
और हमसे यही पूछा भी था, एंगल यहाँ पे सी ए बी या तो ए डी, क्या बोला, बी ए सी बोला, तो बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। यही हमारा क्या मिलेगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समझिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे चीज़ों को, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे पहला हमारा जो यहाँ पे क्या होगा, रूल जो होगा कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि, पहले आप लिखेंगे हल यहाँ पे, ठीक, हेडिंग जो लिखेंगे हल, हमारा सॉल्यूशन जो होगा, हम जानते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, आमने सामने के जो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंगल डी का मान कितना है, 140 डिग्री है। कितना है, 140 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 180 डिग्री। ये कितना है, 140 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 100 कितना, 40 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे, एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, एंगल बी बराबर आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपके सामने यहाँ पे एक का आपका वैल्यू मिल गई, यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई भाई, आपकी बी की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, बी की वैल्यू आपकी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल बी की तो वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अगला जो पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ पे अगला जो लिखेंगे पॉइंट कि अर्धवृत्त में लिखेंगे प्रमेय, यहाँ फिर से आप डालेंगे प्रमेय, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ पे आगे फिर बात करें, यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ पे कि जो आपका एंगल सी है, एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल सी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, यहाँ पे ऐसा आप लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ए सी बी का तो मान आ चुका है, हमको पता है क्या, हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप कि ए सी बी तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आपका एंगल बी का मान कितना आएगा, एंगल ए का तो मान निकालना है, एंगल बी का मान 40 डिग्री, एंगल सी का मान 90 डिग्री, बाकी यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे एंगल ए बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस कितना आपका आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। फिर आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये मिल जाएगा आंसर आपके सामने यहाँ पे, ये क्या मिल जाएगा, 50 डिग्री आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका जो आंसर क्या मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। जो हमारा सॉल्यूशन करेंगे आपका इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। आपको शॉर्ट भी बता रहे हैं कैसे आप फिगर में निपटाएंगे, बाकी कैसे आप एग्जाम में निपटाएंगे, दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको। ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने फिर से आपका सवाल।
सवाल क्या कह रहा है, चित्र में जो आपका दिया है 28 सेंटीमीटर भुजा एक का वर्ग आपके पास है, 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। वृत्त का यहाँ पे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल तभी मिलेगा जब आपके पास क्या होगी, त्रिज्या होगी। त्रिज्या आपकी कैसे निकलेगी? आपको पता है ये इसकी क्या है, भुजा है वर्ग की, जिसकी जो लेंथ कितनी दी है, 28 दी है। ये 28 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी 28 आपका होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28 है, इसलिए क्योंकि वर्ग है। आपको पता है ये जो दूरी है, बाकी जो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से ये जो आपका व्यास आपका होगा, ये भी क्या होगा, 28 ही होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये भी क्या है, आपकी 28 होगी। क्या वो जो आपके यहाँ पे व्यास है, वो क्या होगी, यहाँ पे वर्ग के भुजा के बराबर होगी। क्या? क्योंकि भाई ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो है, वही दूरी आपकी ये भी होगी, और यही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी होगी, यही दूरी आपके यहाँ से यहाँ तक की ये भी होगी। ये जो डिस्टेंस आपके जो है इक्वल होगी यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ से बात करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका व्यास है, वृत्त का व्यास आपका क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अगर व्यास 28 है, त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पे, 14 आ गई। यहाँ पे त्रिज्या निकल गई तो क्षेत्रफल आपके हाथ में होगा। क्यों? अरे भाई यही तो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 154 दिया है आपका। सॉरी, आपको क्षेत्रफल निकालना ही है। पाई का मान कितना का, 22/7 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14 × 14 आ जाएगा। कितना का, 14 × 14 आ जाएगा। काटेंगे ये आपका 28, ये कितना 600 मिल जाएगा, 16, 600 कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। ये हमारा होगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अरे भाई 56 क्यों, 28 में 56, 5 हासिल, 28 में 56, 56 5 कितना होगा, 61 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगी, ये मौखिक आप लगा नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए सवाल का यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ग के जो भुजा यहाँ पे है, चित्र आप जब बनाएंगे अपने कॉपी में तो ये भी दिखाएंगे आप ऐसे ही कि 28 ये है, 28 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे यहाँ पे कि वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, ये जो भुजा किसके होगी, बराबर वृत्त के व्यास के बराबर होगी। वृत्त के व्यास के बराबर होगी। वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, वृत्त के व्यास के बराबर होगी। तो यहाँ से क्या आ सका, वर्ग की जो भुजा कितनी 28 सेंटीमीटर है, ये किसकी आ सके, वृत्त की व्यास के बराबर आ सके। यहाँ पे वृत्त के व्यास के हो सके, यहाँ पे बराबर हो सका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का व्यास तो आगे हमको चाहिए त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या आगे कितनी, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पे, 28 बटे कितना आ गया, 2। ये कितना मिलेगा, 14 सेंटीमीटर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब त्रिज्या मिल गई यहाँ पे, अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप बताइए। यहाँ पे वृत्त का निकालेंगे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। आर आर कितना है, 14 है, तो 14 गुणे कितना होगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 होगा। ये कितना मिल गया यहाँ पे, ये 28 या 22 इंटू कितना 28 कर सकते हैं, दोनों गुणा करेंगे 616 आपका आ जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग आपका आ जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं चीज़ों को आपको। सिंपल सामने क्या किया, ये जो आपके डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ये जो डिस्टेंस होगी आपकी क्या होगी, ये क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी। तो वर्ग के जो भुजा होगी वृत्त के व्यास के हो सके बराबर हो सके। आगे यहाँ पे वर्ग के जो भुजा कितना सवाल में दिया, 28 सेंटीमीटर दिया।
ये जो आपका वृत्त के व्यास का होगी बराबर, तो वृत्त के निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा 28/2 करेंगे, इसका आधा 14 आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 × 14, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा। क्यों? सवाल सही है, क्यों बताइए, समझ पा रहे हैं ना? चलें आगे तब। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल लेके यहाँ पे चित्र, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, यदि ए सी बी इज इक्वल टू जो दिया कोण 60 डिग्री, ए बी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, सॉरी सी ए डी का मान दिया, फिर निकालना है, फिर डी बी सी का मान निकालना है हमको, जो निकालना वैल्यू जो सी ए डी, सी ए डी मतलब पूरा कंप्लीट, ये यहाँ से यहाँ तक का तो एंगल दिया है 60 डिग्री, हमको जो निकाला सवाल में बोला क्या, ये डिग्री निकालना है पूरा कंप्लीट, और यहाँ पे डी बी सी ये एंगल इतना तो दिया 40 डिग्री, लेकिन हमको जो निकालना पूरा कंप्लीट यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, समझिएगा। अच्छा आप बताइए यहाँ पे ज़रा, आप बताइए ज़रा हमको, क्या अभी हमने भैया बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर बात करें यहाँ पे जो आपके सामने ये अर्धवृत्त है, क्या ये क्या अर्धवृत्त, इसमें जो एंगल ये बन रहा है एंगल, ये जो 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, नीचे भी आपका अर्धवृत्त बना है, ये नीचे भी क्या है अर्धवृत्त ही बना है, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री आपको कंफर्म है क्या, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तीनों को आप यहाँ पे जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 90 आपका आ जाएगा, 180 आ जाएगा, सॉरी तीनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या ये 90 है और ये कितना 40 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा, तीनों को आप योग करेंगे कितना मिलेगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो हमसे पूछा यहाँ पे क्या है, ये पूरा कंप्लीट एंगल पूछा है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 60 और 50 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60 प्लस कितना 50 डिग्री आप ऐड करेंगे, जो मिलेगा 100 कितना मिल जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री मिल जाएगा। आगे बात करें एंगल बी का मान, यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी का जो मान होगा 40 और प्लस का 30। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 70 डिग्री आ जाएगा। देख रहे ये 70 यहाँ पे सामने, ये कितना 100 आपका 10 आया है, अगर ये 110 होगा तो ये 70 होगा ही होगा, क्योंकि आमने सामने का कोणों का योग कितना होगा 180। देखे इन दोनों का योग करेंगे 180 आएगा ही आएगा, क्योंकि ए बी सी डी क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। आमने सामने का ये कोण आपका 90 90 180 हो गया, 110 और एक कितना मिल गया यहाँ पे 70, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सवाल को देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सवाल लेके ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे ये जो प्रमेय आपकी है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये लिखेंगे पहली लाइन। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण, क्या करेंगे एंगल सी बराबर एंगल डी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी में लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी में एंगल ए एंगल सी एंगल क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, बराबर कितना 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए बराबर कितना दिया 60 डिग्री दिया है, एंगल सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा, -9 कितना आ जाएगा 15, मतलब कहने का मतलब 90 डिग्री माइनस का, और ये कितना होगा 60 डिग्री माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एंगल
बी बराबर जो आ जाएगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे जो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया यहाँ पे क्या, एंगल बी का मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, एंगल बी का मान आ गया यहाँ पे क्या, 30 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब आगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी में, फिर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ए बी, या फिर लिखिए आप ए डी बी, चाहे जो लिखिए, ए बी डी लिखे, चाहे ए बी डी लिखे, चाहे ए डी बी लिखे, कुछ भी लिखे। ठीक है, ए बी डी, ए बी डी में। ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू कितना आएगा, तीनों का योगफल 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात करें यहाँ पे, एंगल क्या होगा यहाँ पे, एंगल ए का मान आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एंगल ए का मान निकालना पड़ेगा। एंगल जो बी का मान कितना दिया, 40 डिग्री दिया है, एंगल डी का मान 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, और ये 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो एंगल ए बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 9 4 कितना, 13, इसको इधर लाएंगे तो कितना, वैसे घटा लीजिए पहले इसको लेके, ये माइनस का 40 माइनस कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे, ये दोनों को जोड़ेंगे 130, घटाएंगे कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो एंगल क्या आ गया मिलना, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे आप, एंगल ए की तो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे अतः, अतः क्या, अतः क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अतः, अतः क्या, एंगल सी ए डी, अतः एंगल सी ए डी बराबर कितना आ सके यहाँ पे, ये भी ए है और ये भी ए है, तो 50 डिग्री और प्लस कितना, ये 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल सी ए डी आपका आ गया। ठीक है, ये हमारा होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये एक आंसर मिला हमारे पास, एक आंसर तो ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एक तो आंसर ये मिल गया। आगे फिर लिखेंगे सी बी डी, एंगल सी बी डी क्या होगा, सी बी डी, ये जो एंगल बी यहाँ पे है ये कितना है, 30 डिग्री है, 30 प्लस कितना है, 40 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 70 मिलेगा, सही ना, 40 है ना, सही है। तो ये एंगल होगा सी बी डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 70 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे 70 डिग्री आ गया, ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके सामने देखे हमने यहाँ पे दोनों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया सवाल को यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, ये देखिए सवाल देखिए, हम थोड़ा सा लगाए, हमको वक्त लग रहा है, इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि हमको समझाना भी पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है। ठीक है, हम सोचते हैं कि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीख पाए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम आपको बस यहाँ पे क्या करें, उड़ा उड़ा के पढ़ा के चले जाएं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा वक्त लगे ठीक है, लेकिन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए यहाँ पे। अगला से यहाँ पे फिर से देखें, यहाँ पे क्या, जो पहला हमने सवाल कराया था उसी पे है आपका सवाल ये। ठीक है, ये आपका उसी पे ही सवाल है, जो पहला आपका सवाल, पहला सवाल क्या था आपका, उसमें थ्योरम हमने अप्लाई क्या किया था पहला सवाल में, किसी एक ही चाप द्वारा, मतलब एक ही चाप द्वारा क्या, सेंटर पे जो बना कोण होता है उसी चाप द्वारा जो आपके पल पे बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा सेंटर पे जो बना कोण है, फिर इसी चाप द्वारा कहाँ बना है, ये आपका यहाँ पे परिधि पे बना कोण है, तो क्या होगा, इसका ये डबल होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 80। देख रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता, वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न पूछा गया होता, जैसे बहुविकल्पीय अगर प्रश्न पूछा गया होता तो आंसर टिक करते 80 आता आपका आंसर। लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे,
लिखना है यहाँ पे, क्या करना है, लिखना है। ठीक है, समझिए यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय, आपके जो यूज होगी यहाँ पे लिखेगा प्रमेय, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त में, सॉरी, और आप लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय जो आपके हुए किसी एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण, एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा, चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण, केंद्र पे, केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर बना, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, बना कोण उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण क्या होता है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बने, बने कोण का, बने, बने कोण का, बने कोण का दो गुना होता है, दो गुना होता है। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये किसका डबल होता है, किसका डबल होता है, बी ए सी, बी ए सी एंगल का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, दो गुणे कितना, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी ए सी का मान कितना 40 डिग्री है। हमको जो मिल गया वैल्यू बी ओ सी की जो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, बी ओ सी इज इक्वल टू कितना मिल गया, 80 डिग्री मिल गया यहाँ पे, क्या मिल गया 80 डिग्री। ये हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, आंसर मिल गया हमें। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ पे, आंसर मिल गया हमें। ये आपका था सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, इसको इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा सवाल में यहाँ पे। ठीक है, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से चीजों को लिख भी रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, आप क्या चाहिए। अगला सवाल यहाँ पे, अगला क्या कर रहा है, वृत्त का जो व्यास है इतना है, वृत्त की परिधि निकालना है। अगर व्यास आपका यहाँ पे कितना है 12 है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। अगर 6 त्रिज्या होगी तो 2 पाई आर हो जाएगा। वैसे पाई के यहाँ पे केस में दिया ऑप्शन, पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है। अगर 6 होगा 6 का डबल कितना 12 हो जाएगा, यही तो आपका आ जाएगा। और क्या, कैसे आएगा आपको पता है, परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है। ये इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 6, ये क्या मिलेगा आर, आर क्या है त्रिज्या, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 पाई आर कितना 6, 6 दुना कितना होगा, 6 दुना कितना होगा 12 होगा, तो 12 कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, जो पहले ही हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, अब ये भी सवाल लेके मतलब बहुत से लोग जो बताएं यहाँ पे ना शॉर्टकट बताए हैं, लेकिन जो तरीका आप और उनका लेके चलेंगे तो 100% नंबर तो कुछ ना कुछ करना तय है। ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिए कि मतलब इसको पूरा बेसिक से यहाँ पे लेके चला जाए। कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि जो वृत्त की त्रिज्या है दूसरे वृत्त की क्या है 4 गुनी है, तो हमने माना क्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है r1 है। ठीक है, ये पहले वृत्त की त्रिज्या क्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है। जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी, अगर ध्यान दीजिएगा सवाल को बहुत ध्यान समझिए, ये जो पहला आपका वृत्त की त्रिज्या है ना, ये दूसरे के 4 गुनी है, ये दूसरे के 4 गुनी। अगर ये आपका यहाँ पे r1 है, इसको r1 मान लें, तो ये क्या होगा यहाँ पे 4r1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 4r1 होगा। तो ये देखिए जो आपके ये वाली जो त्रिज्या इसकी क्या है 4 गुनी, कौन, ये 4 गुना आपका यहाँ पे है। ठीक है,
ये आपका क्या है 4 गुना हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे अब बोला है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे अनुपात निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे बटे यही क्या दिखा था, अनुपात है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का पाई r2 यहाँ पे स्क्वायर हो सका। ये है क्या, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे क्या r1 है, और ये पहले क्या है यहाँ पे देखिए r1 ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या 4r1 है, ठीक है, 4r1 है, ये 4r1 यहाँ पे लिखेगा, 4r1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, पहले वाले के यही तो भाई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ये पाई से क्या पाई कैंसिल, ये r1 यहाँ पे है, हमने r1 ही माना है, r1, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ऊपर देखिए क्या मिलेगा, 4 का वर्ग फिर r1 का वर्ग लिखेंगे, 4 का वर्ग कितना 16 मिलेगा, इसको ऊपर यहाँ पे लिखा जाए तो 16 r1 का वर्ग मिलेगा, यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा r1 का वर्ग मिलेगा, तो r1 का वर्ग ये r1 का वर्ग कैंसिल, तो क्या मिलेगा 16/1 मिलेगा, 16/1 आंसर लिखें, या फिर कह सकते हैं 16 अनुपात क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये भी कह सकते हैं। ये दोनों ही चीजें आपकी क्या है बराबर है, दोनों ही चीजें क्या है बराबर आपके यहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे फिर से आपका सवाल यहाँ पे, इसको भी आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने यहाँ पे किया है, जस्ट हमने ऐसा ही सवाल आपके सामने किया है। आपको पता है कि ये आपके सामने क्या है, ये अर्धवृत्त बना है, ये अर्धवृत्त है, अगर अर्धवृत्त बना तो ये कोण क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या ऊपर भी क्या अर्धवृत्त नहीं बना है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 है, ये 30, तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 90 ये 40 डिग्री, तो ये कितना होगा यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं बताइए। आपसे पूछा है सी ए डी मतलब पूरा कंप्लीट एंगल पूछा यहाँ से यहाँ तक का, तो 50 और 30 कितना होगा 80 हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी बी डी ये एंगल पूरा कंप्लीट, तो 40 और 60 कितना होगा 100 होगा, तो ये 100 ये कितना 80 कंप्लीट आपका आ सकेगा। बाकी आप इस सवाल के माध्यम से आप कंप्लीट यहाँ पे लगा सकते हैं, कौन सा सवाल, ये सवाल जो अभी हमें लगाया, सेम वैसे ही सवाल आपका दिया है, यही आपको रूल वहाँ पे लगाना है, और बाकी यही आपको यहाँ पे लगाना है जो हमने बताया, ठीक है, कर लेंगे क्या। चलते हैं अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल यहाँ पे क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया, उसका व्यास दिया, सिंपल सा है, इसका व्यास कितना आएगा 14 आ जाएगा, कर लेंगे आप लोग, कर लीजिएगा, क्षेत्रफल से आप निकाल लेंगे त्रिज्या, त्रिज्या का दूना कर देंगे, क्या आ जाएगा व्यास आ जाएगा। बाकी बहुत से लोग देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल कितना पाई r स्क्वायर होगा, 154 होगा, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, r स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू कितना 154 आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये सेंटीमीटर वर्ग भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, तो 22 से काटेंगे, 22 सत्ते कितना 154 हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर कितना आएगा 7 × 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो r का मान दोनों बच्चों को वर्गमूल लेंगे कितना मिलेगा 7, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी, तो व्यास क्या आ जाएगा, व्यास क्या होता है यहाँ पे 2 × त्रिज्या होता है, 2 × क्या त्रिज्या होता है,
त्रिज्या का मान क्या अभी निकाला आपने, 7 निकाला, तो यहाँ पर रखेंगे 7, 2 × 7 करेंगे कितना आएगा, व्यास की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 14 आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल आपका सवाल था। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे। फिर से आपका वही सवाल, ऐसा बार बार क्यों पूछ रहा है एग्जामिनर। देख रहे हैं यहाँ पे 3-3 आपके सवाल जो पूछे गए सेम तरीके से पूछे गए, देख रहे हैं। ये है प्रीवियस ईयर का, देखिए यहाँ पे कितना आपका हेल्प आपका मिलेगा। ठीक है, आगे चल के आप एग्जाम देंगे 2024 में देंगे, यही चीज़ें आपके यहाँ पे घिसी पिटी आएंगे जो आपके पिछला मतलब पूछा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नए भी सवाल करेंगे जो आपके यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपके सवाल, जैसे आपके हाँ इस तरीके से आपके सवाल एग्जाम में बना सकता है एग्जामिनर, वैसे भी यहाँ पे करने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतने से कल्याण आपका हो जाएगा, ये भी कर लीजिएगा यहाँ पे सेम वही आपका सवाल क्या है, ऐसा ना रिपीट ना कर दिया हो। देख लीजिएगा यहाँ पे आपके अगले सवाल का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सवाल का आंसर। सवाल देखे कुछ हटके यहाँ पे दिया, क्रम से 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर वृत्त की दो वृत्त के त्रिज्याएं सेंटीमीटर, दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, उनके बीच में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वाह, बढ़िया सवाल लेके है। जब त्रिज्या का जो योगफल होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, 2 केस आपका बनता है, वैसे 3 केस आपका आता है, समझिएगा। कौन कौन सा केस, कौन कौन सा केस यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपका 3 केस बनता है स्पर्श रेखा पर। ये आपके जो सर्कल हैं, ये जो आपके यहाँ पे सर्कल है, और ये जो सर्कल आपके यहाँ पे जो देख रहे हैं 3 त्रिभुज आपके, त्रिभुज कर रहे हैं आपके जो सर्कल यहाँ पे। कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे आपके सामने ये जो आपका यहाँ पे है वृत्त जो है, ठीक है, ये जो आपके सामने यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वृत्त, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपके सामने जो वृत्त दिखाई दे रहे हैं ऐसे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ना तो काट रहे हैं ना तो टच कर रहे हैं। अब इसमें देखिए जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे कट करेंगे तो स्पर्श रेखा देखिए यहाँ पे 2 ही आपकी बन पाएंगे, एक तो ये स्पर्श रेखा खींच जा सकती है, मतलब कहने का मतलब स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त के यहाँ पे परिधि को एक ही बिंदु पे टच करे। जो आपकी ये वृत्त की जो परिधि है चारों तरफ, इसके एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या करे, टच करे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे क्या करे, टच करे यहाँ पे। जैसे यहाँ से क्या है, ये आपके एक ही पॉइंट पे यहाँ पे क्या करे, टच करे यहाँ पे। ठीक है, ये आपके एक ही पॉइंट पे क्या करे, यहाँ टच करे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच करे। बाकी फिर आप यहाँ भी कह सकते हैं क्या, ये जो आपके सामने यहाँ पे है, ये आपके सामने ऐसा भी आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आप, ये यहाँ पे। तो इस वाले वृत्त में अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आपका दो आपके यहाँ पे टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेकिन आपका यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, एक तो ये बनेगा यहाँ पे, एक तो देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ पे, एक तो ये आपके यहाँ पे टच करेंगे,
ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये टच करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक ये टच करेगा यहाँ पे, एक ये टच करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और टच करेगा, कहाँ पे करेगा टच, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे टच करेगा, जो बीचों बीच आपकी, अगर यहाँ पे वृत्त आपके बाह्यता यहाँ पे टच करते हैं, स्पर्श करेंगे, तो उस केस में आपके तीन यहाँ पे स्पर्श रेखा, तीन स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके दो खींचिया है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसमें दो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे कितनी आ सकती है स्पर्श रेखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितनी आ सकती है, यहाँ पे स्पर्श रेखा आपकी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। स्पर्श रेखा से यहाँ पे भैया खींची जो जा सकती है ना, एक तो ये हो गया, ऊपर से फिर क्या हो गया यहाँ पे, ये हो सका यहाँ पे, ये भी मतलब कहने का मतलब यार, ये देखिए आ रहा है बहुत गड़बड़ कर रहा है। ये भी एक स्पर्श रेखा हो गई, बाकी फिर इसके बाद क्या है, ये भी एक यहाँ से क्या होगा अब, ये स्पर्श रेखा यहाँ पे, ये इसके यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और लेते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें देखिए दो खींचे, इसमें देखिए आपके दो, इसमें आपके ये एक है, ये आपका दो है, बाकी ये तीसरा इसमें आ गया। इसमें देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी एक ये, एक ये, इसमें चार आपकी खींची जा, चार स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, सकती है, सकती है, ठीक है। ये आपके थे यहाँ पे सवाल। अब बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ध्यान समझने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे समझिए ये सेंटर, अब इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें आपके यहाँ पे समझने हैं, उसके बाद आपको समझना क्या है, ये सेंटर है, ये भी आपका सेंटर है। अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अगर 4 है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी 4 है, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, ये दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी यहाँ पे है, ये 3 है, ठीक है। ये है कि नहीं बताइए। अगर यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको बताना है, तो क्या मिलेगा, इन दोनों का जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको बताना है कितनी मिलेगी, ये यहाँ से यहाँ तक की 4 है, बाकी ये जो दूरी होगी, कहने का मतलब दोनों का जो योगफल आएगा ना, 4 + 7 जो आएगा, सॉरी 4 + 3 जो आएगा, ये क्या होगा आपका यहाँ पे कम होगा, किससे, डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हैं, ये जो दूरी आपको, इसको हमने मान के लिए, इसको यहाँ से यहाँ तक का जो डी मान लिया, क्या मान लिया, डी, जो दूरी आपके यहाँ पे है, केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे डी मान लिया, तो जो दूरी होगी हमेशा ये इन दोनों के योगफल से बड़ी होगी। देख पा रहे हैं आप क्या,
इन दोनों का जो योगफल होगा हमेशा जो होगी केंद्रों के बीच की दूरी से क्या होगी, कम होगी यहाँ पे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे है आगे जो ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, और ये दूरी आपके यहाँ पे माने 4 है, और ये दूरी आपके यहाँ पे 3 है। तो समझ पा रहे हैं कि यही क्या होगा, ये केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी ना, उन दोनों वृत्तों की त्रिज्या के क्या होगा, योगफल होगा। देखिए ये दूरी और ये दूरी, यही क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी है त्रिज्या के योगफल के हो सके बराबर है। जो डिस्टेंस आपकी यहाँ जो डिस्टेंस केंद्रों के बीच के डिस्टेंस का भी R1 प्लस R2 हो सके इस वाले केस में। कब ऐसा आपका केस बनेगा, जब आपके यहाँ पे क्या होगा, बाह्यतः स्पर्श करेगा। तो 4 प्लस कितना होगा, 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे अगर ये केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है तो ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये कितना यहाँ पे 3 है। तो ये क्या, ये 4 दूरी, ये 3 दूरी, बाकी ये भी तो कुछ ना कुछ दूरी है, ये चाहे 1 होगी चाहे 2 होगी, वो तो भाई कंफर्म नहीं यहाँ पे है कितना है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो जो होगा यहाँ पे क्या, केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी, केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, ये आपकी इन दोनों के योगफल से क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉरी ये कम हो गई यार, यहाँ पे ये कम हो गई, यहाँ पे ये ज़्यादा होगा दोनों। ठीक है, ये ज़्यादा होगा केंद्रों के बीच की दूरी से, बाकी यहाँ पे क्या होगा आपकी, ये ज़्यादा होगी केंद्रों के बीच की दूरी से, R1 और R2। ये तीनों केस भाई आपको याद रखना, शायद कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन इसको याद आपको रखना है यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं इसको जाके, कब कब क्या होगा, कौन सा केस कैसे बनेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ें आपकी बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना हमको है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको भी चौड़ा कर दें यहाँ पे यार। ठीक है, और ऐसा आपका केस बन रहा है जब आपके एक दूसरे के जो सर्कल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इनकी जो दूरी होगी त्रिज्याओं के योगफल से क्या होगी, कम होगी। त्रिज्याओं के योगफल यहाँ पे जो R1 R2 आपके पास है, R1 और प्लस R2 जो है ये क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, दूरी से। त्रिज्याओं की दूरी आपकी जो होगी, यहाँ पे जब स्पर्श करेंगे, बाह्यतः स्पर्श करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो दूरी होगी केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी उन दोनों वृत्तों के, वो त्रिज्याओं के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपके यहाँ पे स्पर्श ही नहीं करेंगे ना, तो काटते ही हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो वृत्तों की त्रिज्या होगी ना, जो वृत्तों की त्रिज्या होगी वो केंद्रों के बीच की दूरी से क्या होगी, आपके कम होगी यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों ही केस आप याद रख लेते हैं, ये तीनों केस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप खुद देखिए 5 3 कितना 8 है, 5 3 कितना 8 है, ये त्रिज्याओं का आपका जो योगफल, ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा, और ये बेस की दूरी कितनी 10 है। तो केंद्र के जो बेस की दूरी है वो 10 है, वृत्तों को जो यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर त्रिज्याओं को वो 8 आ रहा है। तो कौन सा केस बनेगा, तो ये वाला केस बनेगा, क्योंकि भाई ये 10 है और ये क्या है 8 है, तो इसमें कितनी वृत्त आपके स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आपके 4 है। समझ पा रहे हैं क्या, थोड़ा सा लेंदी आपका पड़ गया, मतलब समझना काफ़ी। ठीक है, लेकिन देखिए चीज़ों को आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा लेट लगा, लेकिन चीज़ों को आपको यहाँ पे कंप्लीट हमने बताया है, कहने का मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 आपके आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला आपका केस बनेगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये वाला जब केस बनेगा तो आपकी जो होगी यहाँ पे क्या, 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। अगला सवाल, वाह नाइस, आपसे जो पूछा है RPB, आर आर पी बी, RPB, ये एंगल आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल अपने आप में देखा जाए। अब केंद्र देखिए आपका यहाँ पे ये दिया है, ऐसा ना कि आप लगा दें यहाँ पे क्या
कि अर्धवृत्त मान लें यहाँ पे, क्योंकि भाई अर्धवृत्त नहीं है। अर्धवृत्त कब होगा? जब सेंटर से ये पास करे आपका रेखा, तब अर्धवृत्त कहता है। ठीक है, अब आपके सामने एक सिंपल से ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, ये 80 है, ये 30 आपका है। ये क्या है, 80 डिग्री है, ये क्या है, 30 डिग्री है। और ये 80 है, ये 30, ये कितना आ सके यहाँ पे, ये कितना आ सके यहाँ पे, कितना, 8 3 कितना, 11, ये मिलेगा 70 डिग्री। अगर ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि ये एंगल होता है बराबर भाई। ठीक है, 70 डिग्री इसका जो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कर लेंगे क्या? क्यों, सिंपल सा आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, सिंपल से क्या लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। वहां पर लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए, एंगल पी, एंगल आर, एंगल क्यू। ठीक है, तीनों का योग करेंगे, 180 कर देंगे, बराबर कर देंगे। और यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पी कितना यहाँ पे दिया है, 80 डिग्री। क्यू आपको निकालना है, एंगल क्यू। आर कितना है, 30 डिग्री है। ये कितना, 180 डिग्री है। तो एंगल क्यू का मान निकाल लेंगे यहाँ पे, ये कितना, 8 3 11, बाकी यहाँ से घटाएंगे, 180 में से 110 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 70 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से ये लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ फिर क्या करेंगे, आप लिख लेंगे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे प्रमेय। प्रमेय से क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रमेय तो हमको भी याद एग्जैक्ट, लेकिन ये तो चीज हमको पता है, ये एंगल जो है ये एंगल होता है बराबर, लेकिन प्रमेय की जो परिभाषा क्या है ये चीज याद नहीं आ रही है। एकांतर वृत्तखंड में बने कोण, ये चीज पता है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, वैसे सही रहा है। ठीक है, बाकी इसको हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, कभी कहीं जरूर करेंगे, जब ये पेपर सॉल्व कराएंगे 2022 का, तो इसको हम थ्योरम को थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, ये एंगल जो होगा, ये एंगल ऐसा कब होगा, जब ये आपके पास स्पर्श रेखा खींची गई हो, फिर यहाँ से क्या, एक आपका जो ये एंगल जो यहाँ पे जो बन रहा है, इस प्रकार से जो बना, ये एंगल बन रहा है, बाकी जो सामने के ये एंगल बन रहा है, ये आपस में जो होते इक्वल होते हैं, ऐसा आपका ठीक है होता है आपका। बाकी ये चीज़ें थोड़ा ध्यान नहीं आ रही हैं। बाकी आप लिख लेंगे यहाँ पे एंगल क्या, क्यू बराबर एंगल क्या होगा, पी, यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे एकांतर, ऐसे कुछ होता है, एकांतर ही कुछ ऐसे होता है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे लिख लेंगे क्या, अगर एंगल पी एंगल क्यू बराबर, तो आप लिख लेंगे एंगल पी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। इतना कर लीजिएगा। ठीक है, अब गलत मतलब बता नहीं सकते हैं कि हाँ इसका ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता तो है नहीं, आपको एग्जैक्ट यहाँ बताना हमको है। तो ये थोड़ा सा मतलब भाई माफ कीजिएगा, इसमें प्रेजेंट हमें ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी लिखने की अवस्था पड़ी नहीं। ठीक है, कि लिख के मतलब आपको यहाँ बता पाए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेस किसी वृत्त के केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर स्थित बिंदु, आपको ये मतलब बोला सवाल लगाने के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने हमने बनाया क्या, सर्कल। ये हमने बनाया क्या, सर्कल बना दिया आपके सामने, काफी अच्छा दिख रहा सर्कल आपके सामने बनाया हमने। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये क्या है, 3 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या का है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, ये आपको करना क्या, रचना करना, रचना कैसे करेंगे, रचना यहाँ पे अब यहाँ पे क्या, 6 सेंटीमीटर दूर आपके पास स्थित एक बिंदु है। जैसे एक 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दूरी पे क्या एक बिंदु स्थित है। ठीक है,
वृत्त पर अनुस्पर्श रेखाओं की रचना करना है। हमको क्या करना है, ये स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान देना, बहुत नहीं, जरा सा ध्यान देना है। आपको पता है कि जो आपके सामने ये रेखा त्रिज्या है, हमको क्या होता है यहाँ पे, जब ना ये आपके सामने जो सर्कल होता है ये त्रिज्या होती है, अगर यहाँ से आप ऐसे, बाकी यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो हमको कहने का मतलब यहाँ पे बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे कब बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे ये क्या करें, यहाँ से जो आप क्या करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, चाप लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक, ऐसे आप यहाँ पे क्या क्या चाप लगा दिया आपने। ठीक, अब यहाँ से आपने जितने दूरी आपने यहाँ से यहाँ लिया है ना, ऐसे आपने चाप लगाया है, उतने ही दूरी आप क्या करेंगे, इतना आप यहाँ पर लेंगे, यहाँ पे जितने दूरी आप यहाँ पर रखेंगे उतने दूरी क्या करेंगे, इतना आप यहाँ पर लेंगे। अब ये जो दूरी आपके यहाँ से मिली, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे से कट करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, ऐसे आप यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे रोक रखेंगे, ठीक है, जो आपका प्रकार होगा उसकी नोक और पेंसिल की नोक आप यहाँ पे रखेंगे, ऐसे मतलब ऐसे कट करेंगे ऐसे। बाकी ये जो दूरी आपने जितना लिया था, अब फिर यहाँ पे रखेंगे प्रकार का जो नोक है, फिर पेंसिल की नोक आप रखेंगे, तो फिर ऐसे काटेंगे यहाँ पे, ऐसे कट करेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है, ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पे आपका कटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका होगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये जो बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही क्या होगी, आपकी स्पर्श रेखा आपकी आ जाएगी, यही स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो लिखेंगे सर्वप्रथम ओ केंद्र वाले वृत्त में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने खींचा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम ओ केंद्र वाले वृत्त में, ये ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है, उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक हमने क्या किया, त्रिज्या लिया। उसके बाद 6 सेंटीमीटर दूर स्थित 6 सेंटीमीटर दूर स्थित केंद्र से एक बिंदु लिया, ये लिया बिंदु यहाँ पे, ठीक। फिर ये आपने क्या किया, केंद्र से ये बिंदु की रेखा आपने क्या क्या मिलाया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या किया, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस बिंदु को भी कोई नाम दे दीजिए, जैसे ओ है तो इसको ए नाम दे दे, इसको बी नाम दे दीजिए, ठीक है। क्या इसको हमने नाम क्या दे दिया, इसको हमने नाम दिया बी, इसको हमने नाम दिया क्या, बी नाम दिया, ठीक है, इसको हमने नाम दिया बी। अब क्या करेंगे, बिंदु बी पे, बिंदु बी से क्या करेंगे, जितने दूरी पे आपने ये लगाया है कट ना, उतने दूरी आप क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगा दिया हमने। फिर उसके बाद क्या किया, ये बिंदु यार यहाँ पे लेना पड़ेगा, कोई मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि अब काफ़ी समय हमको भी हो गया पढ़ाए हुए, ठीक, मतलब ये पढ़े हुए, ये रचना वाला सवाल जो है। लेकिन कहने का मतलब जो जो आप यहाँ पे करेंगे वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तभी आपको आंसर मिलने, आपको जो मार्क मिलने वाला मतलब कंप्लीट जो मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये देखिए, आपको देख लीजिएगा, बाकी कैसे रचना करना, कैसे क्या करना, थोड़ा देख लीजिएगा आप। काफ़ी समय हो गया, फिर से आपके सामने यहाँ पे अब ये सवाल आपके सामने जो है, देखिए आपके सामने एंगल ए इज इक्वल टू 75 दिया है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल ए बराबर 75 डिग्री, बी बराबर 82 हो, तो आपसे सी और डी का मान पूछा है। ये एंगल सी एंगल डी का मान पूछा है। सिंपल से आपको पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने का कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। अगर आप इसमें जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। तो 18 प्लस कितना, 80, कितना होगा, 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और ये 75 है, 75 आप जोड़ेंगे कितना होगा, 75 और 85, 8 7 15 9, अरे 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150, बाकी 30, 105 आएगा। ये कितना आएगा, 105 आपका आ जाएगा, ठीक है।
तो ये दोनों आपके एंगल आ गए। बाकी कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय। कौन से प्रमेय लिखेंगे आप, क्या कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता था। आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी, एंगल डी 180 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे क्या, चक्रीय चतुर्भुज। जब इसको कहाँ लिखेंगे, जब आप लिख देंगे यहाँ पे क्या, इसके जो प्रमेय लिख देंगे तो इसको लिखने में कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर आगे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जो समीकरण, इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पे समीकरण इसको मान लेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 मान लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी बराबर कितना दिया, 82 डिग्री। एंगल डी का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो एंगल डी का मान कितना आ गया, 180 माइनस कितना, 82 डिग्री। कितना मिल रहा है, एंगल डी का मान कितना आ गया यहाँ पे 18, ये 98 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये कितना मिल गया, 98 मिल गया यहाँ पे। ये मिल गया आपके सामने जो आंसर मिल गया, ये पहला आंसर मिल गया, पहला आंसर आपके सामने मिल गया। ठीक, अब दूसरा जो आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 क्या है, एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री है। ठीक है, समीकरण ये दिया है 180 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पे एंगल ए का मान कितना है, 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री है। एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो यहाँ से एंगल सी बराबर कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया। ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे आंसर, 105 डिग्री आ गया यहाँ पे, 105 डिग्री आपका मिल गया यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ये टोटल आपके 20 आपके प्रश्न थे जो आपके 2016 से लेकर 2023 तक के आपके प्रश्न जो पूछे गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। काफ़ी समय भी हो गया, करीब 1.5 घंटा का टाइम आपका हो गया, बिना खाए पिए बिना कुछ किए लगातार बक रहे हैं।